हेलो दोस्त, सुबह एक वीडियो बनाया था ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर कब का होना चाहिए था। तो लोगों का कमेंट आया था कि ओबीसी का क्या होता है। तो ओबीसी तो डिफाइंड है दोस्त, आपने जो फॉर्म नंबर डाला है वो आपको दिखाना पड़ेगा, जो ओल्ड वाला है, और न्यू ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एक ही साल का वैलिड होता है। ईडब्ल्यूएस नया है, इसलिए लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि बाहर कर दिया गया है। तो एक ऑफिशियल नोटिस भी आया है जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से या बने भारतीय खाद्य निगम की तरफ से आया है, जिसमें 2019 की वैकेंसी थी, उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए बदलाव किया गया है फाइनेंशियल ईयर का। तो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सुबह ये वीडियो बना था तो कुछ लोगों का अच्छा, कुछ लोगों का अपने तरीके से कमेंट आया है। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, दोस्ताना रूप से बताऊं, तो होता क्या है, जिसको जिसमें प्रॉफिट बनता है उसके हिसाब से अपनी आवश्यकता को बदल लेता है, और बदलनी भी चाहिए, इसमें बुराई भी नहीं है। लेकिन अपनी आवश्यकता को बदलने में दूसरों को गलत कहना, ये बहुत गलत बात है। ये बात मैं कहूँगा, यानी आपकी आवश्यकता है, हमें लगता है सबकी ईडब्ल्यूएस मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए हैं तो कहते हैं कि कम कैंडिडेट रहेंगे तो मेरा अच्छा नंबर से हो जाएगा, तो बाकी लोगों को ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं करना चाहिए। ये उनकी पर्सनल इशू है, मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि जो ऑफिशियल डाटा कहीं भी आती है उसको आपको दिखाना, उस पर बात करना। तो चलिए, ऑफिशियल डाटा आया है उसके बारे में ऑफिशियल नोटिस में देखते हैं क्या कहता है फूड। तो हमने नोटिस खोल लिया है। नोटिस में आपको डेट देखना है। डेट ये है 4/1/2021, और 4/1/2021 फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ध्यान से बता दीजिएगा आप ही, 2020-2021। इसमें इन्होंने 2019 और 2020 मान लिया है, जबकि बोला गया था कि आपको 18-19 की ही देनी पड़ेगी, यानी 17-18 के टर्म में जब बनेगी तो आपका 18-19 रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका पीछे का होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। कुछ लोगों को नोटिस भेजा है, उसमें बताया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश कार्यालय का ये रिजल्ट था, उसके बारे में है। यहाँ नोटिस आप देख ही सकते हैं, लिखा हुआ है, और ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग है, जिसमें बोला है कि बहुत लोगों ने रिप्रेजेंटेशन डाला उस 18-19 का जो आपका था उसके रिगार्डिंग। फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी और वगैरह वगैरह रीजन बताए लोगों ने कि मेरा बन नहीं रहा था। कोई लोग कहते हैं कि बिहार में 2019 के बाद बनना शुरू हुआ, बंगाल में बोले बन नहीं रहा था, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेटों का अलग इशू है। लेकिन उनको भावना को देखते हुए इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग इट हैज़ बीन डिसाइडेड, यहाँ से देखिएगा, इट इज डिसाइडेड दैट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर ईयर 19-20 अपार्ट फ्रॉम 18-19 इशू बियॉन्ड द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन आल्सो बी कंसीडरेड। इसका मतलब क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन में इन्होंने 18-19 का मांगा था, उसके बाद जो क्लोजिंग एप्लीकेशन था उसके बाद भी, बियॉन्ड उसके बाद भी हम आपकी कंसीडर करेंगे किसका, 20 से 21 का, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपका 21 में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया था, इसलिए ये 20 तक का था। तो रेलवे भी ऐसा करेगा क्या? तो एक बार और पढ़ लेते हैं, दूसरे लाइन में कर रहा है, क्या कर रहा है, द कैंडिडेट वी हैव बीन नॉट एबल टू सबमिट एप्रोप्रिएट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एट स्टार्टेड एवर आर अलाउड टू 31/1/2021 टू बी सबमिट देयर सर्टिफिकेट। बस सिंपल सी कह दिया है, सबमिट सर्टिफिकेट करना है। और कौन कौन से करने हैं, 18-19 को तो आप कर ही देंगे तो आपका वैलिड है, लेकिन 19-20 भी करेंगे तब भी आपका वैलिड होगा। दिस सर्टिफिकेट वैलिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 18-19 बेसिस ऑफ इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑन दी 19-20 सर्टिफिकेट फॉर 19-20 शुड बी इश्यू बाई इनकम फाइनेंशियल ईयर 18-19। यानी सिंपल कह दें कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो बना है 18-19 में, और जो 18-19 के लिए बना है 19-20 में, दोनों आपके लिए मान्य है। जैसा कि इन्होंने बोल दिया है कि नोटिफिकेशन के बाद का, तो कुछ लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन के बाद का अलाउ नहीं करता, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ है कि इन्होंने अलाउ कर दिया है, क्या कर दिया है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के बियॉन्ड आपकी ईडब्ल्यूएस कंसीडर होगी। तो सही है कैंडिडेट के लिए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मेरे लिए तो गलत है, मैं पहले 40 लोग थे तो अब 60 लोग हो जाएंगे। तो ये अपनी उनकी पर्सनल भावना है, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है, अब इनको बोला गया है कि आपको रिजल्ट तो दे दिया गया है, लेकिन
आपने सेल्फ सबमिटेड डॉक्यूमेंट दिया उसके आधार पे दिया गया है, लेकिन आपकी EWS सर्टिफिकेट की वेरीफाई किया जाएगा और सबका रोल नंबर डिटेल 40 लोगों को EWS के कैंडिडेट कितने हैं 42 लोगों का दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, अब तो ऑफिशियल आपके पास डाटा आ ही चुकी है कि ऑफिशियल डाटा में आप कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है, कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या गारंटी है कि रेलवे भी बढ़ाएगा। तो दोस्त, मैं इतना अभी एक्सपेक्टेड और हाइपोथेटिक्स नहीं बनता हूँ। हम आपको जैसे सुबह भी वीडियो में बोले हैं कि आरआरबी का नोटिस का हमें इंतज़ार करना चाहिए, जब तक उस नोटिस नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, तो अनुमान तो यही कर रहा है कि रेलवे भी जारी करेगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल है इसमें और तीनों चीज़ है। इसके अलावा भी पहला कंडीशन मैंने बोला है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो EOR के लिए तैयारी कीजिए। अगर EOR की तैयारी कर लेंगे तो आपकी EWS ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन आपके 2017-18 का तो है, तो आपके लिए NTPC के लिए, और 2018-19 आपका ग्रुप D के लिए आपके पास है, तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। और तीसरा क्या है, आपको आरआरबी के वेबसाइट पे जो अपडेट हो रहा है उसको वेट एंड वॉच कीजिए, अभी फोकस कीजिए स्टडी पे, आपका रिजल्ट आ जाएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। यानी आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन EOR में चले गए तो कोई नहीं बोल सकता, 17-18-19 का है तब भी कोई नहीं बोल सकता, और नहीं है तो तीसरा आरआरबी वेबसाइट का अपडेट का इंतज़ार कीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डेट चेंज होने का एक्सपेक्टेशन तो है। थैंक यू, धन्यवाद।